जय श्री राधा माधव। ब्रज हास्य चरितम मूल रूप से एक रसिक संत के भाव राज्यों की अनुभूति पर आधारित ग्रंथ है, जिसका लेखन कृष्ण प्रेमी साधकों की चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण में लगाने के उद्देश्य से किया गया है। एक रसिक संत के भाव राज्य की अनुभूति होने से यह किसी शास्त्र के वाद विवाद के योग्य नहीं है। जय श्री कृष्ण। गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली गाथा, आज सुनाऊं ब्रज की ये भली। या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली, या में कुंवर कन्हैया वृषभानु लली। गाथा आज सुनाऊं ब्रज की ये भली गाथा, आज सुनाऊं। सुनिए, मैंने एक बात कही, हम जो हमारे जीवन में करते हैं वो क्या कहलाता है? हमारी कृति, कृतित्व। हमने किया, कर्म हो जाता है वो। भगवान जो करते हैं वो क्या होता है? लीला। सुनिए, जब भगवान किसी सखा के साथ खेलते हैं उसे क्या कहते हैं? सख्य भाव की लीला। हमारे जयपुर के गोविंद देव जी, शायद पूज्यपाद प्रातस्मरणीय ब्रज की एक महान विभूति पंडित श्री रामकृष्ण बाबा जी महाराज, लगभग 100 वर्ष पहले की बात रही होगी, क्योंकि बाबा 60 साल पहले, 50-60 साल पहले तिरोहित हुए होंगे। 50-60 साल पहले तक बाबा थे। तो उनके बाल्यकाल की घटना है, जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर खेला करते थे। ठाकुर जी ने बड़े प्यारे लगते थे। शायद पूज्यपाद बाबा का नाम पूर्वाश्रम का श्री श्री राम प्रकाश जी था, जहां तक ध्यान है। थोड़ा मैं उस बारे में श्योर नहीं हूं। तो ये बालक थे, सामने खेला करते थे। तो गोविंद देव भगवान इनके पास आ गए एक दिन कंचे खेलने के लिए। ऐसे ही कितने भक्त सख्य भाव में हुए। अभी हमारे पूज्य ग्वारिया बाबा सरकार थे, ठाकुर जी को यार कहते थे। और यार कैसा है? पूज्य बिंदु जी के तो प्रसिद्ध है ही, मेरा यार जसोदा का कुंवर हो चुका है, मेरा यार यशोदा का कुंवर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है, वो दिल हो चुका है, जिगर हो चुका है। मेरा यार यशोदा का कुंवर हो चुका है। सख्य भाव का संबंध जिन्होंने माना दोस्ती का। हमने अभी बताया था, गोविंद सखा गोवर्धन में खेलते खेलते ठाकुर जी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। तो वो लीला होती है। हमारे रसिक बिहारी जी के जल घड़िया बड़े अपरस को मानते थे, और मानना भी चाहिए। ठाकुर सेवा में हम लोग भी अपरस रखते हैं, बड़ा ध्यान से स्नान इत्यादि करके जब आते तो सेवा करते हैं। उस समय हम लोग भी उन्हें छू नहीं पाते हैं। उसके बाद जब उनकी सेवा उस दिन की पूरी होती है तब हम उन्हें छू पाते हैं। तो ठाकुर जी ऊधमी बालकों में खेल रहे थे। कई महात्मा कहते हैं जब 4-5 छोटे छोटे ब्रजवासी बालक खेल रहे हो, कहीं भी उनमें श्री कृष्ण मिल सकते हैं आपको। तो बालक बड़े उद्यमी थे। वो जल घड़िया बेचारे स्नान वगैरह करके भगवान का जल लेके आए होंगे, उन्होंने छू दिया उस बच्चे ने। और ठाकुर रसिक बिहारी खुद ही बालकों के बीच में बालक बन के आए थे। जल घड़िया बेचारे, अब सर्दी में दोबारा स्नान करने जाना पड़ेगा,
एक चांटा रसीद कर दिया उस बालक को, थप्पड़ मारा, 5 उंगलियां छप गई। अब जो भगवान की नित्य लाड़मयी सेवा करते थे, उन पूज्यपाद महापुरुष जब भगवान के पास गए तो देखा आज ठाकुर जी के मुंह पे 5 उंगलियों का निशान है। जय जय, ये किसने किया? तो ठाकुर जी ने मुंह फुलाते हुए कहा, वो जो जल भर भर के लाता है ना, उसने मारा है थप्पड़, 5 उंगलियां छपी हुई है। अब क्या हुआ, गर्मियों का समय आया तो उन्होंने क्या किया, संत भगवान ने आज्ञा कर दी, आज गर्मी बहुत है, आज तुम भी पंखे की सेवा लो। ठाकुर जी को पंखा झलो। अब वो पंखा झल रहे थे। जब सेवा मन से की जाए तो सेवा है, जब बोल के कराई जाती है तो वो बोझ जैसे होता है, मुझे सेवा देनी पड़ेगी, वो सेवा ही कैसे हुई, देनी पड़ेगी, वो तो मजबूरी है आपकी। तो भाई सेवा दी, ऐसा अक्सर हो जाता है। अब उन्होंने तो सेवा ईमानदारी से दी होगी, भगवान जाने। मैं तो अपने साधकों को देख के बोल रहा हूं, ऐसा होता है कभी कभार, बोल के करवाते थे। तो उन्होंने जाने राम जाने क्या हुआ, सेवा करते करते नींद तो नहीं आती, वो पंखा झल रहे हैं, ऐसे वाला पंखा होता है धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो ठाकुर जी के, उनके लिए ठाकुर जी के समक्ष वो सेवा कर रहे हैं, तो नींद आ गई और झटके से पंखा ठाकुर जी के मुंह पे लगा भड़ाक से। ठाकुर जी ने देखा एक पहले का हिसाब और एक आज का। नींद में तो थे ही वो सज्जन, जल घड़िया जी जल भर के लाते थे। तो ठाकुर जी ने भी ऐसे 5 उंगली पूरे भर के एकदम बढ़िया से एक थप्पड़ मारा कि बाहर चौक में जाके गिरे। और बाप रे, इतनी देर थप्पड़ किसने मारा? ठाकुर जी ने भी हाथ झटकाए, हिसाब बराबर, पहले तैने मारा, आज मैंने मारा। तो सुनिए, ऐसा होता है। तो मनसुखा और ठाकुर जी में झगड़ा हो गया। एक प्यारा सखा चंदन जैसा शीतल, वो तो कभी गुस्सा ही नहीं करता। ठाकुर जी के मन में था ये कभी मुझ पे रूठ जाए और कभी मुझसे झगड़ा कर ले, कोई मुझे तेजी से बोल दे तो कितना अच्छा लगे। पर चंदन ठाकुर जी के साथ में ही नंदालय में मां यशोदा के द्वारा ही पाला पोसा गया। भूषण पंडित जी का यह बालक, ब्राह्मण विप्र बालक, ठाकुर जी को अतिशय प्रेम करता है, चंदन सा शीतल है। और इसी बीच में ठाकुर जी के मन की पूरी नहीं हुई और चंदन ने तो झगड़ा नहीं किया, मनसुखा ने झगड़ा कर लिया ठाकुर जी से। झगड़ा भी इतना तेज हुआ, दो दोस्तों में लड़ाई होती है तो पुराना सारा रिकॉर्ड निकाल देते हैं, तैने नहीं कही थी, तैने ये नहीं किया था, ऐसे। तो क्या कहा, और क्या भाई मोहनी नहीं बना था तू, और क्या किया है, भोले बाबा को कैसे दौड़वाया, पीछे पीछे भोले बाबा आगे आगे बन के मोहिनी एक्टिंग कर रहा था और दौड़ के जा रहा था ऐसे। अब ठाकुर जी को ऐसे बोलने लगे और 3 लोकों में शिव भागते फिरे। बाद में जब शंकर भगवान ने उन्हें पकड़ा तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। अरे प्रभु आप? हाँ भोले बाबा मैं, हाँ भोलेनाथ मैं। तो प्रभु आज ये ऐसा रूप क्यों धारण कर लिया? हमेशा कहते हो ना मोहिनी रूप दिखाओ, मोहिनी रूप दिखाओ, तंग करते हो। मैंने कहा यार भोलेनाथ की इच्छा पूरी कर दूं तो मोहिनी बन क्या है। पर बाबा तो शांत हो गए, लेकिन उस पीरियड में जब बाबा के सामने मोहिनी बन के आए तो ये मोहना था, और वो भी विश्व मोहना, क्योंकि भोलेनाथ का मन तो काम, तो भगवान काम रिपु हैं, काम तो उनके जैसे ही तीसरा नयन उघारा, जैसे तीसरा नेत्र खुलता है, कामदेव तो कहां इस संसार में अनंग का सबसे बड़ा बोलबाला है, वहां कुछ नहीं दिखता। कामातुराणाम न भयम न लज्जाम, कोई लज्जा नहीं होती, ना गुरु की मर्यादा मानते, न माता पिता, न कुल धर्म गोत्र की, न शास्त्र की मर्यादाएं,
सब चीज से भ्रष्ट होके जीव इतना छली और धोखेबाज हो जाता है, वो सोचता है कोई समझ नहीं पा रहा, मेरे विषय में कोई नहीं जानता। महापुरुष अगर जानते हैं तो बोलते नहीं हैं, क्यों? उन्हें पता है जब सर्व हृदय में रहने वाले जाको ध्यान धरे मुनि, हरि हर मुनि जन सहस 88, सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी, मोहे सुन सुन आवत हासी। वो भगवान बैठे हैं, वो कुछ बोल नहीं रहे, हम काहे को बोले? बड़े तो महात्मा ऊपर से उपदेश करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, इनडायरेक्टली ताने मारते रहते हैं, टोंट कसते रहते हैं, भैया गुरु जी को बुद्धू ना बनाओ। शिव जी के भी तीसरी आंख है, गुरु जी के हृदय में भी आंख रहती है। भगवान भीतर से बोल के बता रहे हैं ये फर्जी काम कर रहा है, ठीक नहीं कर रहा। क्या बताएं, ऐसा कटक है व्याप्रयोग, ऐसा संसार का ये जो माया कटक प्रचंड है, बहुत भीषण है। बुरी हालत देखता हूं, हर जगह छल है, धोखा है। एक शायरी मुझे याद है, वो सोचता है कि उसकी चालाकियां हमें समझ नहीं आती। वो सोचता है कि उसकी चालाकियां हमें समझ नहीं आती। हम बड़े चुपचाप से देख रहे थे उसे अपनी आंखों से गिरते हुए, लगातार उसे गिरता हुआ देख रहे थे। भगवान भी मौन रहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा करते हैं। भगवान के पथ में भी चलते हैं, फिर भगवान जैसा कोई चुन लेते हैं। रब जैसा है ये तो मेरे लिए, भगवान जैसा है कोई, चलते भगवान के लिए, फिर किसी और के पीछे लट्टू होती। तो मक्खी ने मक्खे को ढूंढ लिया, कुतिया ने कुत्ते को ढूंढ लिया। सोचते हैं कोई हो सकता है उन जैसा, कोई हो सकता है भगवान जैसा। क्षण में हम भगवान बना देते हैं, कण कण में भगवान है। लेकिन याद रखना, भगवान जैसे भगवान ही है। साधक को सब में भगवत सत्ता को देखना चाहिए, ये एक बात है। खैर, भोले बाबा पे तो कोई काम का, उनके तो स्मरण से काम का नाश हो जाता है। स्वयं भगवान भोलेनाथ तो इतनी सुंदर लीला, परस्पर हरिहर की ये लीला है। इसके अंदर ये न सोचें कि भोले बाबा मोहित हो गए हमारे तुम्हारी तरह। जो ऐसा सोचता है वो महाधूर्त, नीच, निकृष्ट, कोटि कोटि जन्मों में यावत चंद्र दिवाकर नरक में गांज जाने वाला होगा, जो महादेव के विषय में अन्यथा विचार करे। हैं? पर लीला ऐसी की मोहनी जब बन के भागे सरकार, तो मगन नगन शिव भागते पीछे। बागंबर खुल गया, डमरू कहां गिरा, बाबा कुछ नहीं पता हुआ, इसको पकड़। और ये भी पूरे आओ ना, आओ आओ भैया। मगन नगन शिव भागते पीछे, वार के यापे प्राण। और बाबा का तेज जो निसृत हुआ, जहां 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 तेज बूंद टपकी, बनी सोना चांदी खान। तो सोना स्वर्ण महादेव के तेजस उद्भूत है, हैं? परम शांत महादेव के मन में ला करके ये आंधी, भोला को सब कुछ ढोला, ये बना रहे चो सोना चांदी। अब देखो क्या ताना मारा मनसुखा भी, क्या लड़े ठाकुर जैसे, करे बड़े बेईमान हैं। हाँ, अब कहा चतुर सिंह तेरे सखन के आगे, यहीं दूंगो तो ही नाप। ढंग से बात समझ ले बेटा, मन सुखा तेरो बाप। अब समझ ले लाला। चलो कहने लगे, तुम इसे समझते हो कि बड़ा भोला भाला है,
एक बार बोना ब्राह्मण बनके ये राजा बलि के पास गया और तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। ऐसे बन के गया था। और ऐसा मांगा और जानते हो क्या हुआ? गुरुजी ने रोका राजा बलि को, अरे मत दो, दान मत देना। ये ब्रोना सा छोटा सा बटुक ब्राह्मण जो बन के आया है ना, सुंदर सा, इतना इंप्रेस मत हो। बन के भी गए सरकार इतने प्यारे से, बस क्या चाहिए? 3 पग भूमि। राजा बलि ने कहा, अरे सरकार इतने नन्हे से छोटे छोटे से ऐसे पग से क्या नापोगे? अरे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और मांगे 3। अरे आपके नन्हे नन्हे पैरों से 2-3 फुट जमीन भी नहीं नपेगी। अरे चलो मैं अपना कोई बड़े साइज वाले राक्षस को बोलता हूं, 500-700 गज, 1000 गज कम से कम एक आश्रम तो डल जाएगा, मैं नाप दूं अपने पैर से। अरे नहीं नहीं, ब्राह्मण को संतोष करना चाहिए। मैंने एक ही चीज है, संतोष परम धन है, तो मैं अपने ही पैरों से नापूंगा। राजा बलि कह रहे, हाय बच्चा पीढ़ा भी नहीं डल पाएगा, जितने पैर, इतने छोटे छोटे पैर है, इतने छोटे से बटुक बन के आए। अरे क्या बात है ये, बिल्कुल, क्योंकि इनके भी पेट में दाढ़ी थी। तो इन्होंने कहा, रोका गुरुजी ने बलि को तो ये भी था ऐसा स्याणा, 3 पांव ले गया, 3 पांव में ले गया सब कुछ कर गुरुजी को खाना। गुरुजी ने क्या किया, वो झाड़ी में बैठ गए ताकि वो समय निकल जाए, दान का जो मुहूर्त निकल जाए तो थोड़ा लेट हो जाए। गुरुजी बहुत समझाए, माना नहीं तो गुरुजी ने छोटा स्वरूप धारण किया, वो झाड़ी में जल भरते ना, संकल्प के लिए जल लेते हैं, तो गुरुजी उसमें चिपक के बैठ गए। ठाकुर जी ने कहा, हाँ एक घास का तिनका लिया, करे कुछ कुशा ली, कुशा लेके कहा कुछ कचरा फंस गया है, खच 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 करके मारा। गुरुजी आंख से बाहर का नजारा देख रहे थे, आंख में तिनका ऐसा दिया, गुरुजी भागे, एक आंख ले ली गुरुजी की। शुक्राचार्य जी ने कहा, बाप रे बाप, क्योंकि वो भगवान से चालाकी कर रहे थे। उनका ये, आप अपने चेले को पट्टी पढ़ाइए, सो बहुत बढ़िया, पर आपका चेला असुरों का हेड है, ये जो गवर्नमेंट है सारी असुरों के हाथ में होगी तो अधर्म की ही वृद्धि होगी। वैसे राजा बलि ने धर्म का पालन किया था, लेकिन उनके नीचे एक से गैंगस्टर बैठे थे, बदमाश बैठे। राजा बलि अधर्मी नहीं थे, वो भागवतों में, भगवत भक्तों में, लेकिन किनके साथ कैसा जमावड़ा है भगवान देख के रखते। इसके बाद कौन सत्ता बन गई तो इनके बाद कौन किसके हाथ में जाएगी? देवता देवता होते हैं, दानव दैत्य दैत्य होते हैं। ब्रज में नाय देखो क्या तुमने, करे चोरी चढ़ मोरी, फिरे मांगत ददी दान, न चावत या को ब्रज की छोरी। ताही अहीर की छोवरिया, छछिया भर छाछ पे नाच नचा है। अब इतना समझाया। चंदन कहे मन सुख तू ऐसी बात कड़ी ना बोले, चाहे कुछ भी हो मानू मैं तो लाल जो सब ते भोले। चंदन ने कहा, ऐसी कड़ी बातें मत बोल भैया, ये लाला तो बहुत भोले हैं ही। अरे इतनी सुन के भी तू या को बताए रहो है भोला, मोहे लगे चंदन तू चढ़ाए के आयो भांग को गोला। मुझे लगता है आज तूने भांग चढ़ा ली है भैया, तू तब भी भोला बता रहा है। अच्छा, ठाकुर जी ने कहा, कहे लाल सारी गलती मन सुख मों पे नहीं डाल तू, सुन्यो जाए रहो कब ते मैं तू बोल रहो है फालतू। जब से तू फालतू बोल रहा है मुझसे, मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा और तू बोले ही जा रहा है, बोले ही जा रहा है। तब क्या कहा? अच्छा सुन क्यों रहे हो क्या बुद्धि तेरी है गई लूली लंगड़ी, है? आज के बाद कभी न फसैयो मेरी बात में टंगड़ी। आज के बाद टांग मत अड़ाना मेरी किसी बात में, क्योंकि मनसुखा अगर रूठ जाता है तो फिर, हाँ, पहले तो मैं किसी को छेड़ता नहीं और कोई मुझे छेड़ दे तो फिर मैं छोड़ता नहीं। ओ भैया ये भी है। फालतू सुनने के तो नित ही काम करे रे लाल तू। फालतू सुनने का काम किया रे लाला तैने। तूने मुझसे लड़ाई क्यों की, मुझे तंग क्यों किया,
तो मनसुखा ने कहा मैंने घूसा इसलिए मारा कि तूने मुझे तंग कर दिया। तो उन्होंने कहा फालतू सुनने के तो नित ही काम करे रे लाल तू, समझे क्या मोहे दुम हिलाए बेवारो जिनावर पालतू। मैं कोई दुम हिलाने वाला जानवर नहीं हूं, नहीं पालतू पशु मैं जो तेरे तलवों को चाटूं, जानियो मोहे जंगली भालू जो गुर्रा करके काटूं। फिर कहा मैं बहुत खतरनाक हूं। तभी चंदन ने कहा अरे कृष्ण निंदा मुझे तुमसे सुनने को मिल रही है, श्री कृष्ण की निंदा कर रहे हो, हमारे कन्हैया की निंदा कर रहे हो, जिनके पशु पंखी भी गुण गाते हो, तुम ऐसे प्रियतम को, ऐसे हमारे सखा को, ऐसे हमारे प्राण सखा को ऐसी कठोर बातें कहते हो। मन सुखा तुम सखा हो, कैसे सखा हो तुम, ऐसे क्यों बोल रहे हो हैं? जीवन मूर प्राण धन जीवन सखन के नंद दुलारे, करुणा में अतिशय भूरी ब्रजवासिन नैन के तारे। खेल खेल में शिव अज के स्वामी सब, सखन के बनते चाकर, पांव दबाते हमें रिझाते ये ऐसे करुणा कर। ये इतने दयालु हैं, खेल खेल में हमारे चरण दबाते हैं। ये शिव अज के स्वामी हैं, ब्रह्मा जी और शिव जी के भी स्वामी हैं। और ठाकुर नंद गांव मारो, ठकुरानी बरसाने वारी, रहे मौज में हाथ धर्यो अपने सर पे प्रियतम प्यारी। ठाकुर नंद गांव वाले हैं, बरसाने वारी हमारी ठकुरानी है। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुरानी राधा सी, हरि हम कब हुए ब्रजवासी। ऐसे ठाकुर को लेकर तू बात कहे मन सुख फूहर, ओ ब्रह्म ज्ञानी जान नाय क्या निंदक जाय बने सूवर। जैसे ही मनसुखा को कहा चंदन ने कि देखो तुम ब्रह्म ज्ञानी जानते हो निंदक को सूअर बनना पड़ता है। कैसे? जो भी किसी की निंदा करता है उसे शूकर बनना पड़ता है। क्यों? सूअर गंदगी चाटता है। तो उन्होंने कहा मल से स्वच्छ करन को बेड़ा, जब जगदीश्वर बांटे, माता साफ करे कर से तो शूकर मुखते चाटे। ये भी गंदगी को माता पुनाति हस्ताभ्याम, और निंदक जिब्या से मल को साफ करता है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर कोई निंदक है आपका तो आपके पापों को चाट जाएगा, समाप्त कर देगा निंदा करके। मनसुख को जैसे ही कहा तब मनसुखा ने कहा अब मेरे एक बात समझ में आ गई, आज तो मेरे को बड़ा ज्ञान दे दिया। है? अरे वाह क्या बात बताई है तूने। जो दूसरों की निंदा करता है वो क्या बनता है? शूकर है। हाँ तो मेरी एक शंका को चंदन तैने कियो निदान, आज से मान लियो मैंने चंदन तो को भगवान। क्या अब समझाऊंगा मैं तो को, अवतार हुआ एक क्यों कर, समझ गयो मैं सतयुग में ये क्यों आया बन शूकर। मैं समझ गया, आज तूने ज्ञान बता दिया मुझे। ये शूकर अवतार लिया था ना, बराह भगवान कौन क्यों आए थे, वो ये शूकर अवतार लिया क्यों? अरे भैया इसलिए लेना पड़ा होगा, मोते परमहंस बामन की निंदा याने की होगी, वाके कारण बन बराह करनी अपनी होगी भोगी। इसी कारण बराह बनना पड़ा होगा भैया, मेरे जैसे किसी परमहंस की निंदा विंदा कर दी होगी, लग गया होगा पाप। ऐसे कह के मनसुखा ने ये बात भी ठाकुर जी पे हैं। हाँ बीच बीच में उठत है या को निंदा करने की चाह, तो से मुंह से विप्रों की निंदा करे हो बेपरवाह। तेरे जैसे मेरे जैसे विप्रों की निंदा करता होता है बेपरवाह होके। तो इसीलिए तब ठाकुर जी बीच में बोले चंदन मुझे प्राणों से प्यारा है, सावधान हो जा मनसुखा, कभी मैं चंदन की निंदा कर नहीं सकता। और जैसे ही बोले क्या कहते ने झूठे, मनसुखा ने कहा कहे मनसुखी इस पाप को बोझ उठाए गो कैसे छुंगली। छुंगली पे छोटी उंगली पे क्या उठाया था? गोवर्धन। किसने उठाया था? ठाकुर ने। कितनी उम्र में, कितनी आयु में? 7 वर्ष। कितने दिन के लिए? 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 दिन के लिए 7 को उसके गोवर्धन को उठाया था।
तो मनसुखा ने कहा, अरे इतना झूठ न बोल, इसका पाप का बोझ कैसे उठाएगा लाला। कहने लगा, कहे मनसुखी इस पाप को बोझ उठाएगो कैसे छुंगली, रहने दे गिरधारी क्यों कर रहे हो मेरे मुंह में उंगली। अरे कन्हैया, मेरे मुंह में अगर उंगली डालोगे तो मैं इतनी बातें उगल दूंगा, अब सारी पोल पट्टी खोलूंगा, अब बताऊंगा तूने कितनी कितनी निंदा अपने सखा की और आज चंदन देखेगा कि तूने इसके बारे में क्या क्या नहीं कहा। अब ठाकुर जी को और चंदन को मनसुखा ऐसा लड़वाएंगे जो, क्योंकि ठाकुर जी के बस की नहीं थी ना कि मुझसे लड़ दे, तो ये भगवान की कृपा से ये मधुमंगल जी ने ऐसी लीला कर दी मनसुखा जी ने कि ठाकुर जी को उनके सखा से ही लड़वा दिया। आज मनसुखा ने ऐसे ही माहौल बनाया, ऐसा वातावरण बना दिया, ऐसी ऐसी कहानियां गढ़ी कि ठाकुर जी का अति प्रेष्ठ सखा, अति प्यारा सखा चंदन उससे कैसे लड़ने को तैयार हो जाता है। क्या बात, कैसे लड़वाया मनसुखा जी ने, क्या क्या झूठ बोला, क्या क्या सच बोला और कैसे लड़वा पाए, हमने इससे पूर्व में सुना। कन्हैया से कहा, कन्हैया बता तूने निंदा की कि नहीं की इस चंदन के बाबा की, कितनी निंदा करता है तू। और देख तूने हम जैसे पवित्र विप्रों की निंदा की होगी ना, तभी तुझे बड़ा पाप लगा हुआ। ठाकुर जी कहते, अरे जब से मैं सुने जा रहा हूं तो बोले जा रहा है, बता मैंने कब निंदा की, बता बता। अब मनसुखा को गुस्सा आ गया। मनसुखा ने कहा, कहे मनसुखी इस पाप को बोझ उठाए गो कैसे छुंगली। माना तूने गोवर्धन उठाया अपनी छुंगली पे, छोटी कन्नी उंगली पे गोवर्धन उठा लिया 7 दिनों के लिए, 7 वर्ष में, लेकिन ये पाप का बोझ कैसे उठाएगा रे, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। तो ठाकुर जी से कह रहे हैं, देख ले चंदन बन रहे छोरा ये कैसो साहूकार, चोरी कर सीना जोरी करे बने बड़ो होशियार। अब सुन तेरे बाप के बारे में कहा ये कह डारियो, परम विज्ञ तेरे बाबा को या ने नाम बिगाड़ियो। तेरे बाबा बड़े विद्वान हैं, ये बड़ा साहूकार बन रहा है ना, तेरे बाबा का नाम बिगाड़ दिया। क्या रखा ये तुझे पता ही होगा। चंदन ने कहा, वो पुरानी बात है, पर मुझे कुछ ज्यादा बुरा नहीं लगा। अच्छा हाँ, साधु हृदय बामन तेरे बाप को नाम धरियो यानी भूषा, भूषण का नाम रख दिया भूषा। तेरे बाबा का नाम भूषण है, पंडित जी है, तो उन्हें भूसा भूसा कह के चिढ़ाता, जानते हैं। पर इतनो कह कर या को कैसे भर तो पेट, और बताऊं कह बके तेरे बाप के बारे में ठेठ, और तेरे पिता के बारे में क्या क्या ठेठ बातें कही है बताऊं। ऐसा कुछ कहा है कि बात फैल गई तो बड़ी बदनामी हो जाएगी रे चंदन। अब मनसुखा के बोलने के तरीके से ठाकुर जी का सबसे हंसोखड़ा सखा है ये, जिनके आते ऐसे ना जो पत्थरों को भी हंसा दे, पेड़ों को भी हंसा दे, वो मधुमंगल है। मतलब ठाकुर जी के हर तरीके के सखा है, फ्रेंड सर्कल में अलग अलग दोस्त। ये बड़ा नटखट, बड़ा प्यारा, बड़ा विद्वान, बड़ा ज्ञानी, इसकी आयु का कोई नहीं पता कर पाया। जब तक ठाकुर जी प्रकट नहीं हुए थे ना, तब इसने अपनी आयु 5 साल की बना ली। मधुमंगल मां जगदम्बा के साथ ही ब्रज में आया था। भगवती पूर्णमासी को अपनी मां कहता है। ये पूर्णमासी कौन? ऐगिरि नंदिनी नंदितमेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवरविंद शिरोधिनी वासिनी विष्णुविलासिनी विष्णुमती भगवती देक्षिति कंठकुटुंबिनी गौरी कुटुंबिनी गौरी। जय जय हे महिषासुरमर्दिनी मां जगदम्बा के साथ आया था। भगवान की लीला देखने महादेव भी आए थे, तो मां जगदम्बा पहले आ गई इस बार ब्रज में, और ब्रज में ही अपने लाला मधुमंगल के साथ रहने लगी। तो फिर क्या कहा? अब मधुमंगल ने ऐसा रुआसा मुंह बनाया, चंदन आया है। अब क्या बताऊं, यहां तो ठेठ जातिवाद फैल रखा है। ये सारे अहीर अहीर एक, और हम 2 बामन बेचारे, तो हमें अलग ही कर रखा है इन्होंने। कहने लगा है, बहुत दबाई मैंने पर ये
पहुंची बात मोहल्ला, याते आगे फैल गई तो मचे गो ब्रज में हल्ला। अगर इससे आगे बात फैल गई तो ब्रज में हल्ला फैल जाएगा। मच जाए गो हल्ला तो कैसे झाड़े गो पल्ला, भर आयो मेरो गल्ला अब कैसे कहूं चंदन लल्ला। मेरा गला भर आया चंदन, अब तो बात मोहल्ले मोहल्ले फैले जा रही है। चंदन ने कहा अच्छा, भोरो भारो बामन चंदन कैसे करेगा रे तू, कल को जब हो जाएगी सारी नंदगांव में थू थू। नंदगांव से पहुंचेगी जब ये चिकसोली डबारे, पुनि बरसाने कर हेले फिर उड़ेगी ब्रज में सारे। पहले नंदगांव में फैलेगी, फिर चिकसोली गांव जाएगी, फिर डबारे जाएगी, बरसाने में जाएगी, करेले में, पूरे ब्रज में उड़ने लगेगी। लोक में रहत सब में ही पर निंदा को बड़ो कीड़ा, बामन हूं मैं समझू जानू तुझ बामन की पीड़ा। लोगों में बड़ी ये बीमारी रहती है दूसरों की निंदा करने की। अरे है मैं तेरी पीड़ा समझ सकता हूँ और तो तेरा दुख कोई समझ नहीं सकता यहाँ पे। हाँ अब क्या करे बताओ, तेरे बाप की थू थू हो चाहे इनकी कुछ नहीं घटती, सोच सोच के ये सब बस मन सुख की छाती फटती। मन सुखा का तो कलेजा फटा जा रहा है। अरे भैया मैं क्या ही बताऊं, तेरी इज्जत से मुझे बड़ा लेना देना है। सिंपैथी देके, सहानुभूति दिखा के चंदन को सोचने पे मजबूर कर दिया। जो ठाकुर जी का पाला छोड़ के किधर भी नहीं जाता, हमेशा ठाकुर जी का अंधाधुंध पक्ष लेता है। आज मनसुखा ने देखा कि अब ये मेरी बात सुन रहे हैं, तो और कुछ कहूंगा तो अब ये तैयार हो ही जाएगा, अब देखना बात घूसे भूसे पे उतर आएगी। अच्छा क्या कहा, हाय हाय को रुदन मचा मनसुख ने की नौटंकी। ये मनसुख का नाम है मनसौख्य, वैसे नाम है मधुमंगल। सब जगह मंगल ही मंगल करते हैं, सखाओं में बौसी चलाते हैं अपनी, और भगवान पे भी अपनी धौंस धार दिखाते रहते हैं, लेकिन नौटंकी करने में बड़े तेज हैं। इन्होंने क्या कहा, हाय हाय को, इसलिए इन्हें मन सुखा कहते हैं, सबको मन सुख देने वाले, हंसा देने वाले। हाय हाय को रुदन मचा मन सुख ने की नौटंकी, बात सभी सुन कर के ये चंदन की बुद्धि ठनकी। अब चंदन की बुद्धि ठनकी, बोला चंदन चुप हो मन सुख ऐसी क्या लाल ने कही, पहले बता मुझको ये और बात तो पीछे रही। पहले मुझे ये बताओ और बातें तो पीछे रही। अच्छा क्या कहा ऐसा मेरे पिता के बारे में जो पूरे ब्रज में ही निंदा हो जाएगी, कुछ ऐसा तो बताओ क्या कहा भैया। अब लगा मनसुखा को तीर निशाने पे लग गया। उसने कहा, मनसुख बोलो लाल कहे शांता नहीं तेरी माई, मुंदरी नाम किधर जिनमें तेरी उनहार मिलाई। कह रहे जो शांता ब्राह्मणी है ना, ये कहता है तू उसका बेटा नहीं है, तेरी शक्ल तो एक दर्जन से मिलती है मुंदरी नाम की। कह रही है इसने कहा। चंदन को बड़ा ही बुरा लगा और क्या कहा, कह रहे हो भूषण पंडित जी की दर्जन भई दीवानी, कैसे कहूं मोते कही न जाए आगे की राम कहानी। अब मैं कह नहीं पाऊंगा कैसे। कहते हैं ये पंडित जी की सिलडारी दर्जन ने बंडी, बंडी मतलब बगलबंदी को बंडी कहते हैं। कहते हैं ये पंडित जी की सिलडारी दर्जन ने बंडी, बामन को बदनाम करे को लाज न करे ये उद्दंडी। बताओ इतने सीधे साधे पंडित जी को बदनाम कर रहा है, इसे उद्दंडी को लाज नहीं आती। ऐसी बातें करनी चाहिए क्या मजाक मजाक में। अब ये मजाक सीरियसली सब तरफ फैले जा रहा है। ऐसे कहा, जैसे ही कहा ब्रज में ये चर्चे थे, ब्रज में चर्चे थे इस बात के भूषण पंडित सच्चरित्र, पहली बार सुनी चंदन ने बात ये अति विचित्र। पहली बार पंडित जी के बारे में किसी ने कोई बात कही, मजाक भी कोई उनके विषय में ऐसी नहीं करता था, बड़ा सम्मान करते थे। मनसुखा ने कहा, अरे सुन, कहे मनसुख हो सावधान, कहे मनसुख हो चा सावधान,
चंदन तो हे डारे गो घिस, जैसे सूदो साधु विप्र में इनके बीच रहो पिस। जैसे मैं सीधा साधा इन लोगों के बीच में पिसता ही रहता हूं, अरे चंदन तुझे घिस देंगे ये लोग मिलके। फिर कहने लगे पीस देंगे हम दो उनको, मुहे लगे ये सब सिलवट्टे, पर मनसुख तेरे साथ खड़े होकर देंगे दांत मिलके खट्टे। तेरे साथ मनसुखा है, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा मेरे भाई, मिलके दांत खट्टे कर देंगे, इन सबको बता देंगे ये कन्हैया सबका राजा बना फिरता है, इसका इलाज तो मैं ही करूंगा। चंदन पूछा हाँ चोरे लाला बोलना है क्यों, जम रही मुंह में धमी दही, नेक बता दे चंदन को ये बात कही या ना कही। पहले बताओ तेरे मुंह में दही जम रही है, तूने बता, तूने कहा था कि नहीं कहा था? पंडित जी के बारे में सब बात बोली कि नहीं बोली तूने? ठाकुर जी ने अचक के कहा साला झूठ बोल रहा है ये, मैंने कुछ नहीं बोला, अपनी तरफ से यूं ही ऐसे कहा। इन्होंने तत्काल पल्ला झाड़ लिया और चंदन को इन पे ही विश्वास होता था और किसी की बात पे विश्वास भी नहीं होता। पर आज मनसुखा के बोलने का जो तरीका था और ठाकुर जी का बोलने का तरीका ना, गला सूख रहा था उनका, तो चेहरे के एक्सप्रेशन देख के बता रहे थे कि कॉन्फिडेंस में बोल नहीं पा रहे। तो उन्होंने कहा अच्छा के लाल कयो चंदन ये मनसुखा सारा झूठा, बदनामी दे रहे हो मोहे जब ते मोते ये रूठा। जब से मुझसे रूठा है तब से मुझ पे झूठे झूठे नाम लगा रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरे भाई चंदन मुझ पे विश्वास कर, मैं कभी ऐसा कह ही नहीं सकता। अब क्या कहा, अच्छा ओहो मनसुखा ने कहा मैं और झूठा, तो कहा ओ वृषभानु जी के दामाद, जमाई है ना वृषभानु जी की, राधा रानी से सगाई हुई है तो वृषभानु जी की बिटिया है राधा रानी, तो उनके होने वाले दामाद हैं। तो क्या कहा, मनसुख हंस कयो जानू तेरी सच्चाई भानु के दामाद, मैं झूठो तो तू भी नहीं सत्यवादी हरिचंद की है, मैं झूठो तो तू भी नहीं सत्यवादी हरिचंद की औलाद, तो तू भी सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का बेटा नहीं है, ठीक है। अगर मैं झूठा हूं तो कहना शुरू किया, कहे नंद सुत चंदन ये मनसुखा निपट ढीठ सत्यानाशी। अब ठाकुर जी ने कहा ये जो मनसुखा है बिल्कुल सत्यानाशी है, निपट ढीठ है, झूठा है, बदमाश है। अच्छा मनसुखा ने कहा ओहो, तो क्या कहा, कहे नंद सुत चंदन ये मनसुखा निपट ढीठ सत्यानाशी, या कि मैया की सो झूठ कहूं तो मर जाए अबई पौर्णमासी। पौर्णमासी भगवती जो माँ जगदम्बा है वो मनसुख की मैया है ना, तो अगर मैं झूठ बोलूं तो पौर्णमासी अभी मर जाए, इसकी माँ की सौगंध है। जब ठाकुर जी को ब्रज में झूठी कसम खानी होती किसी की नहीं खाते, मनसुखा की माँ की कसम खाते हैं। अच्छा क्यों, ये हम आपको बाद में बताएंगे, जब इन्हें झूठी कसम खाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना पड़ता है, अरे मनसुखा की मैया कसम ऐसे कहते हैं। मनसुख चिड़ कयो खात कसम मेरी मैया की नित ही सारे, तेरो बस चले पूत नंद के तो रोज मेरी मैया मारे। अरे मेरी माँ की झूठी कसम खाता है सारे, तो तेरा बस चले तो रोज मेरी मैया को मार देगा। अच्छा ठाकुर जी ने कहा, अब मनसुखा कहता है मोहे लगे माने गो करिए सांसें वाकी बंद, रोटी से ज्यादा खावे मेरी माँ की सौगंध। रोटी से ज्यादा मेरी मैया की सौगंध खाता है। अब ठाकुर बोले अबे मनसुखा तेरी मैया की जय है, झूठ बोल तो मैं बोल जाती बुढ़िया की टैं। अगर मैं झूठ बोलता, मैंने कसम खाई, तो अभी तक बुढ़िया की टैं नहीं बोल जाती, नहीं मर जाती खड़े खड़े वहीं पे हैं। अब ठाकुर जी ने कहा जुगन जुगन की डोकरी वो नहीं कोई नन्ही गुड़िया, तू तो नाम धरे गो मुंह पे जो टपक गई वो बुढ़िया। अगर वो बुढ़िया टपक गई तो मेरे पे नाम करेगा कि मैंने झूठी कसम खाई थी इसलिए मर गई बुढ़िया। उन्होंने बोला वो जुगों जुगों की डोकरी है। कैसे, ये जो माँ जगदम्बा है वो आदि शक्ति है, महाशक्ति है। भगवान उनके पति महाकाल हैं। कौन?
भगवान महादेव। और वो कौन है? आदि शक्ति। साइंस में भी कहते हो कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, ऐसे बोलते हैं ना। मतलब ऊर्जा को बनाया भी नहीं जा सकता और खत्म भी नहीं किया सकता। और भगवती तो कौन है? महाशक्ति है, पराशक्ति है, कभी मरेगी क्या वो? तो ठाकुर जी की नित्य शक्ति का तो नाम है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। और एक जगह क्या बोलते हैं? नारायणी नमस्ते। क्या कौन शक्ति बोलते हैं? नारायणी शक्ति, भगवान की शक्ति। अब उन्होंने कहा क्या? हंस पड़े सारे सखा पर चंदन, खड़ा एकदम गंभीर। सखा मुख रूखा मुख कर, कही बे लगो मेरी सुन हलदर के वीर। आज चंदन हंसा नहीं, सब हंस गए, लड़ाई खत्म सी हो रही थी। लेकिन इसी समय गंभीर रूखा मुंह करके चंदन ने बोला, सुन हलदर के वीर मतलब बलराम के भाई। आज अपना भाई नहीं कहा, किसका भाई कहा? तू मेरा भैया नहीं है। मतलब कहने का मतलब चंदन ने पहली बार अपनी वाणी से कहा, मेरी बात सुन हलदर के वीर, मतलब बलराम के भाई सुन। अभी तक तो यशोदा मैया ने पाला है, लाड भी, इनकी माँ तो बचपन में ही चली गई थी, तो ये इसको दूध भी माँ यशोदा ने पिलाया। ठाकुर जी के साथ बला बड़ा है, आज तक कभी उनसे हंसी में भी झगड़ा नहीं किया। आज सीधा रूखा मुख करके कहा, सुन मेरी हलदर के वीर, मेरी बात सुन। शपथ ले लो मेरे लिए सबसे बड़ी रसम, कह दे झूठ कह रहे हो मन सुख, आज तो है मेरी कसम। मेरी सौगंध है लाला, सच सच बता, बता मनसुखा सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है? बोल दे कि ये झूठ कह रहा है, पर कसम मेरी खानी पड़ेगी। अब ठाकुर जी ने एक सखा की भी झूठी कसम नहीं खाई, ब्रज में किसी की भी नहीं खाई। खाली अगर कसम खानी है तो पौर्णमासी खाएंगे, पर और किसी की कसम झूठी नहीं खाते। सुन ले लाल आज जो तेने झूठ जो कोई बका, भूमि फाड़ समा जाएगो आज तेरू चंदन सखा। अगर आज तूने झूठ बोला तो मैं इतना सत्यवादी हूं कि अगर तू सच बोलेगा, झूठ बोलेगा तो धरती फट जाएगी और मैं उसमें समा जाऊंगा। अब क्या कहा? जो ही ये सुनी चंदन की सब सखा लाल मन में डरे, मौन हुए गए सबके सब और सबके दृग आंसुअन भरे। सबके नेत्रों में आंसू आ गए, सब सखाई डर गए कि तो बात बड़ी गंभीर हो गई। चंदन इतनी गहरी बात बोलने लगा। जब ठाकुर जी कुछ बोले नहीं तो मौनम स्वीकृति लक्षणम, मौन मतलब स्वीकृति का लक्षण है। चंदन कह रहे समझ गया, मैं समझ गया। तूने ये नहीं बोला ना कि ये झूठ बोल रहा है, इसका मतलब ये सच बोल रहा है। अब चंदन बोलियो तेरे मौन को अर्थ समझ गयो लाला, आज के दिन तक तेरी सब गलती को मैंने टाला। आज तक तेरी सारी गलतियों को मैंने टाला है, तुझे बचाया है सब सखाओं से। सही गलत को करे नाए तू मन में कछु ख्याला, आज सिखाऊंगा अनुशासन में तो नंद लाला। आज मैं तुझे अनुशासन सिखाऊंगा नंद के पुत्र, आज मैं तुझे अनुशासन सिखाऊंगा। जो तेरे मन में भर राख्यो, जो तेरे मन में भर राख्यो तैने कछु भी घमंड, आज निकालूंगा उसको मैं देके तो दंड। आज मैं तुझे जो भी अभिमान है तेरा अभिमान दूर करूंगा। यही तो बिंदु जी बात कहते हैं, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए चाहे, भक्त का मान न टलते देखा, हरि को नियम बदलते का। धान बिरंची शंभु सनकादि से संभलते न देखा, उनको बाल सखा मंडल में
लेकर गेंद उछलते देखा, हरि को नियम बदलते देख। जिनकी केवल कोप दृष्टि से सागर सप्त उबलते देखा, उन्हें जशोदा माँ के भय से अश्रु बिंदु ढुलकते देखा। जिनके एक कोप दृष्टि से 7 समुद्र उबल गए थे। जब राम जी ने अपना धनुष चढ़ाया था 7 समुद्र खौलने लगे थे। वही भगवान कृष्ण रूप में माँ यशोदा छड़ी दिखा रही है, लाला आज किधर पिटाई होगी। तो ऐसे डर रहे हैं, बड़े बड़े देवता डर गए, अरे हमारे ठाकुर जी पिट जाएंगे आज। लेकिन भक्त है ना, माँ यशोदा भक्ति से माँ बनी है उनकी। भक्तों की बात को, जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता, जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता। बिना भाव के लाख पुकारो कभी नहीं मैं आता, भाव भरी सुन टेर भगत की मुझसे राह न जाता। जो भजते मुझे भाव से मैं उनका ही हो जाता। अब ये बात है, भगवान भाव से कैसे दब जाते हैं। अब क्या बोला, आज मैं तुझे दंड दूंगा। बताओ, भगवान को दंड देने लगा। एक साधारण सखा, एक साधारण उनका अंश तो है जीव। क्या कहने लगे, आज तेरी साहिबी निकालू नंद के साहिब जादे, इकलो पिटे गोया इन सब के सामने ये बतला दे। अब बता, अकेले अकेले पिटना है या इन सब के सामने पिटेगा। और कहा, सुनो मुक्तावली गजब प्रेम की, गजब है ये परिपाटी। क्या हुआ? मनसुखा ने कहा, भाई चंदन, आज तक ये तो सब अहीर हैं, ग्वाले हैं, गोप है, राड़ करना, रोज की लड़ाई दंगल करना, इनका तो काम है मेरे भैया। तू सीधा साधा बंदर मंत्र बोलता है, जप करता है, तेरी उंगलियां बड़े सीधी साधी हैं। ऐसे कर, एक लठिया ले ले ही मेरी, बजा दे। हाँ, अब क्या कहा, सुनो मुक्तावली गजब प्रेम की, गजब है ये परिपाटी। दौड़ पड़ो चंदन जगदीश्वर के पीछे ले लाठी। जगत के स्वामी भगवान को पीटने के लिए लाठी लेके एक भक्त दौड़ा। अब भगवान भी कहे मैं भगवान हूं, नहीं नहीं, डरे, क्योंकि वो डरा रहा था। जैसे बच्चा कभी कहता है ना, पापा को कहता है बिशोक बिशोक मैं मारूंगा, पापा पिट गए, तो पापा क्या करते हैं, पिट जाते हैं। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक छोटी सी बच्ची वो कराटे कर रही थी, अपने पिता को ने देखा ना बॉक्सिंग से, और सच में उसने अपने पिता के मुंह पे 2 चांटे चांटे लात घूसे ऐसे पूरी फोर्स से मार रही थी, छोटी सी, और उसके पिता गिर गए। मतलब लड़ाई में जीते नहीं उससे। ये प्रेम होता है। उन्होंने कहा, देखे जो नेत्र लाल चंदन के, लाल समझ गए झटपट, अनंत कोटि जगदंड के स्वामी डर के भागे सरपट। सरपट दौड़ के भागे ठाकुर जी। पीछे से मनसुख कहे नंद के, आज नहीं तेरी खैर। मनसुखा बैठा हुआ आराम से कह रहा, कहीं बंसी है तो ला दो, मैं बजा लूं चैन। कहने लगा, आज ओ नंदराय के बेटे तेरी खैर नहीं है। कौन सुखी रह सके है करके मुझ बामन ते बैर। मुझसे बैर करके भला कोई ब्रज में सुखी रहा है। और कहा, रे चंदन निक तेज दौड़, या को घिस दे तू चंदन, तबई छोड़ियो जब पामन में गिर के करे तेरो बंधन। चंदन घिस देना चंदन, और ऐसा करियो जब तेरे पैर पड़ के तेरा वंदन करे तब छोड़ दियो। और तभी कहा, इधर चंदन और नंद नंदन में मच गई भागम भाग। नंद नंद के पीछे चंदन, वहा के पीछे सखारे भाग। नंद नंदन आगे आगे, उनके पीछे चंदन है, और पीछे सखाओ भाई छोड़ दे मारियो मत मारियो। जैसे वो लाठी लेके भागा, लाल मुंह हो गया, आंखें लाल। इतने भोले भाले लड़के को इतने गुस्से में पहले कभी किसी ने नहीं। बेचारा बड़ा पितृ भक्त था, अपने पिता की बड़ी भक्ति करता था। आज उसे इतना गुस्सा आया, क्या हुआ। और मनसुखा बैठ कदम के नीचे, चैन से राग अलापे।
मनसुखा अलग अलग दोनों, वहां एक ही जना चैन से था। मधुमंगल एक वृक्ष के नीचे बैठ के ठंडी ठंडी छांव में अच्छे अच्छे सुर लगा रहे हैं। मनसुख बैठ कदम के नीचे चैन से राग अलापे, इधर लाल चंदन के भय से मन में थर थर कांपे। देव यक्ष गंधर्व पितर कोई, आज देवताओं ने सोचा आज हमारे प्रभु कुछ अलग ही लीला कर रहे हैं, हम चाहे तो अभी जाके बचा लें, लेकिन भक्त और भगवान के बीच में कौन पड़े, बाप रे। अब हम बीच में पड़ गए, भगवान को बचाने तो भगवान गए साइड में हटो, ये मेरा भक्त है, मुझे कुछ भी कहे। तो उन्होंने कहा भक्त से बढ़ के भगवान को कोई भी प्यारा नहीं लगता है। तब क्या, देव यक्ष गंधर्व पितर कोई मुख से कछु नहीं बोले, भय में भरे त्रिभुवन पति को लखी 14 भुवन डोले। 14 भुवन डोल गए। भगवान जिनके नाम से भय भी भयभीत होता है, जिनसे डर भी डरता है, वो आज अपने सखा से डरे हुए हैं। कांप उठी इंदिरा मन में और कांप उठे सगरे जगदंडा। लक्ष्मी जी बैकुंठ में डर गई, आज मेरे स्वामी खतरे में है। इंदिरा नाम किसका है भैया? इंदिरा नाम मां महालक्ष्मी का है। तो लक्ष्मी जी का नाम क्या है? कांप उठी इंदिरा मन में और कांप उठे सगरे जगदंडा। कांपते इंद्र काल ब्रह्मा और कांपत रहे शिव ध्यान अखंडा। इंद्र भी डर गए, काल डर गए, ब्रह्मा जी भी डर गए। कांप उठी इंदिरा मन में और कांप उठे सगरे जगदंडा। कांपते इंद्र काल ब्रह्मा और कांपत रहे शिव ध्यान अखंडा। चंदन नाम को प्राण सखाए, स्वभाव में चंदन सोई ठंडा। मारन भग्यो जब लाल के पीछे, रिसाय के अतिले हाथ में डंडा। भगवान शंकर का डमरू अपने आप बनने लगा। आज तो हमारे ठाकुर जी पिटने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्र पढ़ने छोड़ दिए। ओ भैया मामला क्या हो गया? सारे ब्रह्मांड कांप उठे, क्योंकि भगवान तो सब सृष्टि का आधार है। लक्ष्मी जी अचानक बैकुंठ में डर गई। भाई मेरे प्रभु को किसी ने कुछ आज तक टेढ़ी नजर करके नहीं देखा, भैया ये तो डंडे से ही मारेगा। भैया सब जगह बचाओ बचाओ का शोर मच गया। इधर सखा कह रहे भाई बचाओ बचाओ, आज पिटने से बचा लो। पर चंदन को रोके कौन? भरे मन क्रोध करे, लाल को विरोध कहे। आज मयो बोध, आज भयो बोध, क्यों डरियो मैं मित्र घाती पे। चंदन क्या सोच रहा है मन में? कहता है भरे मन क्रोध करे, लाल को विरोध कहे। आज भयो बोध, क्यों डरियो मैं मित्र घाती पे। मित्र से धोखा करने वाले प्यार में क्यों आज तक इतना प्यार करता रहा? चंदन कहता है आज मुझे पता लग गया। मान्यो तो है यार सारे नंद के कुमार, क्यों गयो मैं मनहार ये अहीर जैसी जाति पे। आखिर तेरी जाति है ना, हाँ तो गाय भैंस चराओ। हम जैसे लोगों के दिल के भाव तुम कैसे ही समझोगे? अब ठाकुर जी को परिवार पे आ गया, जाति पे आ गया, अब फिर क्या कहने लगा? रुक चोरन के चोर कहाँ जाए रहे हो, दौड़ न मिलेगी कोई ठोर, देऊ दंड उत्पाती पे। आज तुझे कोई ठोर नहीं मिलेगी, आज तुझे तेरे उत्पात का दंड दूंगा। और मैं तो भृगु को दूं दात, ऐसी मारी भर लात, जो कि रहे दिन रात वाकी छाप तेरी छाती पे। मैं तो भृगु ऋषि को दात दूंगा। बाबा जी बड़े तेज निकले, बैकुंठ में जाके तुम्हारे नित्य धाम में जहां बड़े बड़े लोग जा ही नहीं पाते, वहां देवता भी नहीं घुस पाते, उस धाम में जाके सोए थे तुम, वहीं पे तुम्हारी छाती पे भर के लात मारी। तो मैं तो, और उसकी छाती, भगवान इतना प्यार करते हैं कि भृगु जी ने छाती पे लात मारी, उसके निशान भगवान सदा उसके जो छाप है मेरी छाती पे रखते हैं। तो कहते मैं तो भृगु को दूं दात, ऐसी मारी भर लात, जो कि रहे दिन रात वाकी छाप तेरी छाती पे। चंदन और नंद नंद में मची थी ऐसी दौड़ा दौड़, सब लोकन के ठोर, प्रभु को मिली नहीं कोई ठोर। सबकी रक्षा भगवान करते हैं, आज भगवान की रक्षा करने वाला कोई नहीं है, बताओ। फिर क्या हुआ? सबसे पहले महालक्ष्मी
आई वह डरती डरती, हाथ जोड़ चंदन के पावन में गिरे हिल गई धरती। अब भक्त को प्रणाम करने लगी। जगन माता महालक्ष्मी आके प्रकट हो गई और क्या कहने लगी? विनय करती चंदन से द्वीन, हे पुनि महालक्ष्मी रो गई, क्षमा करो मेरे प्रियतम को चंदन गलती हो गई। मेरे प्रियतम, मेरे ठाकुर को क्षमा करो चंदन भैया, आप तो इनकी बहुत प्यारे सखा हैं, मेरे इनसे गलती हो गई, अब क्षमा भी कर दो। रोने लगी। अब चंदन को बड़ा गुस्सा आया। चंदन ने कहा, चंदन रोष कियो कमला पे, अरे यहाँ तेजा भी, जब अनुचित याने कियो मोते, तब क्यों न आई तू भाभी। अरे भाभी, जब इसने अनुचित किया तब तो भाभी आई नहीं, जब मेरा दंड देने का समय आया है तब इन्हें बचाने आ गई। या को छोड़ अन्य कोई हो तो कर तो वा को भसम, इतनो पक्को आज पर भाभी पिटे को तेरो खसम। भाभी और कोई होता तो भस्म ही कर देता, पर ये पक्का है तुम्हारे खसम पिटेगा। अब भैया और कौन कौन बचाने आएगा? सबको पुकारते हैं ठाकुर जी, भोलेनाथ को पुकारते हैं, और अपनी तरफ से सब देवता भी आते हैं बचाने, ब्रह्मा जी भी आएंगे। कैसे कैसे बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे ये आगे, और फिर बचाएगा कौन आखिर ये भी हम पता करेंगे। जय श्री राधे